जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉपिक जंप क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आँख छोटी होती है, या उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग या जैसलमेर। तो लद्दाख जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेथेंस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो इनमें से भिन्न है। तो इनमें से क्या भिन्न है? पेट्रोल, पैराफिन, मोम और ग्रीस, ये सभी जो है पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, जबकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ये मुख्यतः मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से ऐसा कौन सा एक राज्य समूह है जो समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है? तो भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इनकी सीमा अरब सागर से लगती है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो समुद्र तट अरब सागर पर किनकी सीमा लगती है? तो ये लगती है कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। तो इसके लिए आपको मैप भी पढ़ना पड़ेगा कुछ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों की बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो पश्मीना शाल लद्दाख की चांगपा जनजाति बनाती है। कौन सी जनजाति बनाती है? चांगपा। तो एक पश्मीना शाल को बनाने में कितना समय लगता है? 250 घंटे। और कितने स्वेटरों के बराबर होती है? 6 स्वेटरों के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब ए हिंद है। जब वो भारत आया तो उसने भारत के तालाबों का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाई? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से? तो मिर्च को हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से आलू भी आया, क्या आलू, अमरूद भी आया और टमाटर भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीप, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। लेकिन इनमें से क्या है, मणिपुर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत का राज्य है ये मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर होती है सबसे अच्छी अवधि मधुमक्खी पालन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखोरा, वया या कलचिड़ी? तो फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम या उड़ीसा? तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ये तो सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है इसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये भी सही है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, ये भी सही है। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो 3 सही हो जाएगा, केवल डी जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है,
तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषताएं चुनिए। तो इनमें से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। ये तो लद्दाख के मकान की विशेषता नहीं है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये विशेषता है। पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी दीवारें, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। तो बी और सी और डी सही है ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो यह कस्बा अब तेलंगाना राज्य का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहा जाता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या परजीविता? अच्छा, सहजीविता क्या होता है? सहजीविता वो संबंध होता है जिसमें दो जीव साथ होते हैं और दोनों को ही लाभ होता है, जैसे कि बगुला और भैंस। और परजीविता क्या होता है? परजीविता होता है जिसमें दो जीव साथ होते हैं, इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, इसे परजीविता कहते हैं। जैसे अमरबेल, जोंक, एंट अमीबा, तो इसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा, एक कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।